राम राम भाइयों और बहनों, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो भाइयों, हम अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते और मैं आपको बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बच्चों के बारे में, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। आप अपने बच्चों को अगर समय रहते संभाल लिया तो आपके बच्चे सही रहेंगे, वरना आपके बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है जिसको हम टीन एज कहते हैं। टीन एज में आने के बाद में बच्चों में हार्मोन्स का बदलाव होता है। बदलाव होने के कारण इनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है और अपने आप को अकेला महसूस करने लग जाते हैं। तो ऐसे में आपके बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अब टीन एज तो सभी जानते हैं, लेकिन इसका पूरा अर्थ मैं आपको बता दूं, शॉर्ट में बताऊंगा कि टीन का मतलब जहां से हमारी गिनती में टीन लगना शुरू होता है, जहां तक टीन लगता जाता है, यानी 13 से 19 तक, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 20 में 20 आ जाता है। तो ये जो 13 से 19 साल की उम्र होती है, इसको टीन एज बोलते हैं। और इसी टीन एज के अंदर हर इंसान के हार्मोन्स चेंज होते हैं, उनमें बहुत से बदलाव आ जाते हैं। बदलाव आने के कारण जैसे दाढ़ी का उग जाना, या लड़कियों के अंदर बहुत से बदलाव आते हैं, माहवारी का शुरू हो जाना आदि। बच्चों के अंदर बहुत से ऐसे चेंजिंग आ जाते हैं और इतना दबाव पड़ता है कि वो अपने आप को दबाव में दबा हुआ महसूस करने लग जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि ऐसे में बच्चे की हेल्प करे और उनको डिप्रेशन में नहीं जाने दें। तो मैं कुछ ऐसे लक्षण बताने जा रहा हूं जिससे आप बच्चों में डिप्रेशन पहचान सकेंगे कि हमारा बच्चा डिप्रेशन में चल रहा है। सबसे पहला कि बच्चे में जो चंचलता है, घूमने फिरने की इच्छा है, वो सब उसकी खत्म हो जाएगी और अपने आप को अकेले में ज़्यादा पसंद करेगा, बैठना उठना। वो अकेला हो जाएगा, चुप हो जाएगा। तो आप समझिए कि आपके बच्चे में कुछ ऐसे चेंजिंग हुए हैं और हो सकता है ये डिप्रेशन का शिकार होने जा रहा है। उनका स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाएगा और उदास रहने लग जाएंगे। तो ऐसा माँ बाप को समझना चाहिए कि आज मेरे बच्चे में कुछ चेंजिंग देखी है। तो इसमें आप घबराएं भी नहीं और गुस्सा भी नहीं करें बच्चे पे। उसको बड़े प्यार से समझाने का तरीका मैं भी आगे बताऊंगा कि कैसे बच्चे को डिप्रेशन से निकाल सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, उनको क्या है कि पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। उनको कितना ही ट्यूशन करा लो, उनके एग्जाम में 50% से भी नीचे नंबर आने लग जाते हैं। जो 80 से लेके 90% तक नंबर लेते थे, उनके नंबर कम होने लग जाते हैं। तो आप मान लीजिए कि हमारा बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो गया है और इसको हमें कैसे प्यार से निकालना है। कई बार हमारे बच्चे क्या है कि चलते चलते बच्चे इमोशनल होने लग जाते हैं और बार बार वो पेट दर्द की, सिर दर्द की, भूख की कमी की ऐसी वो शिकायत करेगा। मुझे भूख नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो ये मानिए कि आपके बच्चे में डिप्रेशन के लक्षण आ गए हैं। भूख बिल्कुल कम लगनी शुरू हो जाएगी, या फिर वही बच्चे भूख लगनी कम शुरू हो जाएगी, घर पे खाना कम खाएंगे और होटल नुकड़ों और ठेलों पे जाके आलतू फालतू का खाना पसंद करने लग जाएंगे। तो या तो वो पतले हो जाएंगे या फिर बिल्कुल तुल मोटे होने लग जाएंगे। तो आप समझिए कि आपके बच्चे में डिप्रेशन के गुण आ चुके हैं और कैसे इसको डिप्रेशन से बाहर निकालना है। अपनी भावनाओं को किसी के सामने भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो बिल्कुल चुप रहेंगे। उनको माँ बाप कितना भी पूछेंगे तो भी वो नहीं बताएंगे। अपनी भावनाओं को वो जितना दबाएंगे उतना ही वो ज़्यादा डिप्रेशन में होंगे और उसके बाद में फिर वो क्या है कि एक डिप्रेशन के आदी बन जाते हैं। और ऐसे में फिर वो क्या है कि अल्कोहल लेना पसंद करते हैं। वो फिर चोरी छुपे जाके अल्कोहल लेना पसंद करने लग जाते हैं, अल्कोहल लेने लग जाते हैं, स्मैक जैसी नशीली पदार्थों के चक्कर में पड़ जाते हैं, आवारा लड़कों की संगत में पड़ जाते हैं। और
यहाँ इस स्टेज पे पहुंचने के बाद में बच्चे को डिप्रेशन से या ऐसी आदतों से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है माँ बाप को। तो ऐसे में पहले से ही बच्चे को पहचान लो कि हमारा बच्चा इस एज में डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले कि उसकी भावनाओं को समझे और इतने प्यार से उसको समझाएं, कभी उसके सामने अपना गुस्सा जाहिर नहीं करें, इतने प्यार से समझाएं कि बच्चे के शुरुआती लक्षण देखते ही अगर आपने उसको पहचान लिया और समझाया तो वो समझ जाएगा। अगर ऐसे में थोड़ा और बढ़ जाता है तो आपको क्या है कि उसका ध्यान योगा की तरफ बटा देना है। उसको योग करवाओ, प्राणायाम करवाओ, कुछ उसको ऐसा टाइम निकालो कि वो आपके साथ में रहे और आपको देख के योग प्राणायाम वगैरह करे। और ऐसा करते करते उसको ये आदत डालिए कि टाइम से सोना, टाइम से उठना, ये भी आदत उसमें डालेंगे तो डिप्रेशन का शिकार बच्चा अपने आप बाहर आ जाएगा। और फिर भी अगर आपके कंट्रोल आउट हो गया है तो कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करें अपने बच्चे को, तुरंत डॉक्टर से जाके मिलें और डॉक्टर मनोचिकित्सक से मिलकर और आप उसका सही इलाज कराएं तो आपका बच्चा बच जाएगा। वरना आपका बच्चा डिप्रेशन का शिकार होके इतना गर्त की तरफ चला जाएगा कि नशों का आदी हो जाएगा और फिर तो आप सोच नहीं सकते कि वो क्या क्या करेगा। तो इससे पहले कि वो कुछ ऐसा कुछ करे और आपके कंट्रोल से बाहर हो, आप अपने बच्चों को संभालिए। समय रहते संभाल लेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य ब्राइट हो जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।